ये दिखेगा आपको। छोड़, ये रहा। खुल खुल क्यों कर रहा है? उठता क्यों नहीं है? कितने बज गए? देख खांस के दिखा, देख खांस के दिखा रहा है। फोन दे दो आप। देखो फोन मांगता रहता है मेरे से। फोन क्या हो गया? इसकी माँ जी आई, देखो। ताऊ जी से बात करो, चाहे किसी से करो या मत करो, ताऊ जी से बात करो, ताऊ जी से बात करो, ताऊ जी से बात बढ़ा करो। दो। ताऊ जी हमारे घर के सुप्रीम कोर्ट, ताऊ जी से बात करो, ताऊ जी से बात करो। ताऊ जी काम थे के मैंने कल आ गया, कल कही मैं पासो नहीं बोलो बात तो ना करी। मैंने भेवा का बुखार चढ़ रहा उससे मैंने बोलो दवाई दिवाओ अच्छी तरह करवाओ छोरा, और कहते जाड़े में डो लेना, ये बीमारी चल रही है। कौन सी बीमारी चल रही है? मोक्ष कोरोना आ गया? तुझे कोरोना हो गया मोक्ष? है? बस काट दो। बोल के बताओ। मस्त। लौनी ही के अच्छे लगे थे कि ये वाले अच्छे लग रहे हैं? ये वाले देखो इसका नाश्ता। ये बेसन की मिर्च इसकी दादी ने डाली थी, ये कॉफी, ये पराठे आलू के, बेसन भर के मिर्च। अच्छी लग रही है मिर्च? तो गाइस देखिए आपने मोक्ष की और मेरी मस्ती। जब बच्चे घर पर होते हैं फिर मुझे किसी की भी टेंशन नहीं रहती। मोक्ष ऐसा बंदा है इस घर में माँ के बाद, जिसे मेरा बना हुआ हर खाना, मैं कुछ भी बना कर दे दूँ, कैसा भी बना कर दे दूँ, उसे सब अच्छा लगता है। कभी भी कमी नहीं निकालता। और इसके पापा और इसकी बहन, उनको थोड़ा अच्छा, ज़्यादा अच्छा पसंद है खाना। तो गाइज स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। आपकी अपनी लाइफ क्वीन रेनू सिंह। गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तो सब बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो फिर आप भी अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे होंगे, कुछ परेशान हो रहे होंगे, कुछ उन्हें पीट रहे होंगे, कुछ उनके साथ खेल रहे होंगे। तो गाइज़ आप सब मस्ती करते रहिए और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो गाइज़ आज क्या हुआ, इसके पापा का कहीं से इनविटेशन आ गया लौनी घी के साथ खाना खाने का, तो वो तो वहाँ चले गए। अब उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग क्या बना कर खा रहे हैं क्या नहीं। तो फिर मैंने मोक्ष से पूछा, तो मोक्ष बोला मम्मा आलू के पराठे बना दो। फिर हमने माँ के लिए, अपने लिए, मोक्ष के लिए आलू के पराठे बनाए बढ़िया वाले, साथ में कॉफ़ी और माँ की बनी हुई बेसन की भरी हुई मिर्च। सही टेस्ट आया खाने में। तो गाइज़ आपने आज का मेरा थंबनेल देखा होगा कि माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। ये बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ कर बात कही है ये, लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे हैं और कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनके नसीब में ये सुख नहीं होता। कुछ तो माँ बाप की कमी होती है, कुछ बच्चों की कमी होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि माँ बाप में चाहे कितनी भी कमी हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हमें पाला है, बड़ा किया है, हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना सब कुछ, सारे सपने अपने छोड़कर हमारे लिए सोचा। तो क्या बच्चों की ड्यूटी नहीं होती अपने माँ बाप की सेवा करना? लेकिन बहुत से बच्चे इस बात को भूल जाते हैं और बड़े होते ही उनकी अलग ही दुनिया बन जाती है, और वो सब भूल जाते हैं कि जो कि उनके माता पिता ने, जो एक माँ ने जन्म देने के बाद भी कितने महीने तक गीले में सोई थी ऐसी ठंड में। आप सोचो। इस पर एक मुझे बहुत अच्छी कहानी याद आई है। क्या था, एक आदमी था, वो अपने माँ के पास आया। वो काफ़ी बड़ा, मतलब अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया था। तो बोला माँ मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूँ। माँ बोली अच्छा बेटा
ठीक है, मैं कल बताऊंगी मेरा क्या खर्चा हुआ तेरे ऊपर। आज तो तू सो जा। सो गया बेटा, सोया तो ऐसे ही दिसंबर का महीना था तो माँ लाई और एक गिलास पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा और दूसरे पलंग पर जाके सो गया। फिर थोड़ी देर बाद माँ आई, एक गिलास पानी फिर डाल दिया। फिर भी बेटे ने कुछ नहीं कहा, दूसरी साइड में सो गया। फिर माँ ने फिर एक गिलास पानी डाल दिया तो बेटे को गुस्सा आ गई। आखिरी में बोला, माँ तू पागल हो गई है, मुझे कब से भिगोए जा रही है तू। माँ बोली, बेटा तू तो इतने में परेशान हो गया और तूने मुझे पूरे जाड़े गीले में सुलाया था। तू एक तरफ बाथरूम करता था, मैं तुझे उधर से उठा के दूसरी साइड में सुला देती थी और उस साइड में मैं ही सो जाती थी। तू मेरा कर्जा उतारने आया है। वो फिर उसने सॉरी बोला अपनी माँ को, माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि माँ का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। तो गाइज, बहुत से लोग सोचते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए जो किया है वो उनका फ़र्ज़ था। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही सोचो, अगर आप जब माँ बाप बनोगे तो क्या आप बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए? नहीं, ये हमारा प्यार होता है अपने बच्चों के लिए। बिना स्वार्थ के माँ बाप अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करते हैं। लेकिन कितने ही बच्चे होते हैं जो कि अपने माँ बाप के सारे सपने चकनाचूर कर देते हैं। हमारे पड़ोस का एक किस्सा है आज का ही। क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई थी क्योंकि उसका हस्बैंड ड्रिंक करता है। तो उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी तो उसको लगता था, उस आदमी को, कि ये मेरी पत्नी नहीं बनाएगी तो मेरी माँ बना देगी। उसने बोला कि अपनी वाइफ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी माँ को बोल दिया खाना बनाने को। वो बेचारी इस उम्र में भी खाना बना रही थी। अब वो उसका क्या सोचना था, अपने बच्चों को क्या कह रहा था, 10-15 मिनट का काम है ये, ज़्यादा टाइम लगता है। और अपनी माँ को भी कुछ बोल रहा था। तो बताओ गाइस, आप ही सोचो इस बात को, उस आदमी की मेंटलिटी कैसी होगी। क्या उसके माँ बाप ने उसको यही सोच के बड़ा करा होगा कि वो इस उम्र में उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। तो चलो गाइस, ये तो हो गए दूसरे घर की बात। फिलहाल तो सर्दी का टाइम चल रहा है तो किस ने गाजर का हलवा बना लिया बताना सर्दी में, और किस ने लड्डू बनाए हैं गूंद के, ये भी बताना कमेंट करके। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करा करिए, मुझे अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ना। और मोक्ष के लिए पराठे बन गए हैं। माँ ने कहा मेरे लिए कम चिकनाई लगा के बनाना पराठे, तो माँ के लिए मैंने कम चिकनाई के पराठे बनाए हैं। और मोक्ष के लिए, मोक्ष को खस्ता पराठे पसंद है तो देखो कितना ज़्यादा चिकनाई लगा कर उसके लिए पराठे बनाए मैंने। आरसी भी कहती, मम्मा आप जैसे पराठे हमसे नहीं बनते। बेटा ये इन पराठों में ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जल्दी जल्दी करके नहीं उतारने होते और दबा दबा के थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो आज ये सब किया हमने। एक बार तो प्रोग्राम बना था हमारा अलीगढ़ जाने का, फिर कैंसिल हो गया क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और मोक्ष भी बीमार हो गया था। तो इसलिए ये प्रोग्राम फिर कभी बनेगा, जब ये दोबारा आएगा मोक्ष तब देखेंगे अलीगढ़ जाने का। फ़िलहाल यहीं पर मोक्ष के साथ मस्ती करेंगे। और आज तो गाइस अपने पापा के पास नहीं सोया, ये आज मेरे पास ही आ गया सोने के लिए। और हम दोनों माँ बेटा इस कोठे में आराम से सोएंगे। तो गाइस, आप सब अपना सर्दी में ध्यान रखिए। एक चुटकुला सुना देती हूँ आपको, चुटकुला नहीं सुनाया ना। तो गाइस, एक चुटकुला हो जाए। क्या था कि एक औरत न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो अपने पति से बोली, देखो जी इसमें क्या लिखा है, ये ज़्यादा शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, प्लीज़ बंद कर दो। तो पति ने कहा ठीक है। तो कुछ देर बाद वो वापस आया, बोला मैंने न्यूज़पेपर वाले से कह दिया है कल से अखबार नहीं डालने आएगा।
देखा, इंसान शराबी की सब कुछ छोड़ सकता है पर शराब नहीं छोड़ सकती। तो गाइस आप सब अपना ध्यान रखिए ठंड में। आलू के पराठे खाइए, गोभी के पराठे खाइए, घिया के पराठे खाइए और कच्चे पपीते के पराठे खाइए और आलू बथुआ के खाइए पराठे, जिसका मन करे उसके पराठे, मेथी के पराठे खाइए और गाइस हरी सब्जी खाइए। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अच्छा जी, राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार और बहुत सारा प्यार। अरे ये तो अभी बहुत रह गया है गाइस, पराठे बन ही नहीं पा रहे हैं अभी इतने, अभी और बनाने हैं पराठे। तो कोई बात नहीं, 2-4 पराठे और बेल देते हैं। हाँ अब ठीक है, अब सबके बन गए पराठे। कल देखते हैं, कल ये क्या बनवाएंगे। कल सोच रही हूँ मोक्ष के लिए दाल की कचौड़ी बना दूँ। ठीक है गाइस, तो कल मिलेंगे दाल की कचौड़ियों के साथ। ओके, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट। अच्छा जी, नमस्ते।